हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको टॉप 200 क्वेश्चंस सीरीज के लेक्चर नंबर 5 को बताएंगे। इस लेक्चर में आपके और भी जितने आगे सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पे डील करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि हम 4 लेक्चर और दे चुके हैं जो कि आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, हमने इसके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बनाया है, अलग से आपके लिए एक जनरल साइंस के क्वेश्चंस के नाम से एयरफोर्स के लिए एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए प्लेलिस्ट बनाया है। उस प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सभी लेक्चर्स एक ही जगह पे मिल जाएंगे। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं, जो भी आपको सिखाए जा रहे हैं, अगर उस चीज़ से आपको नॉलेज होते हैं, उससे कुछ भी अगर आपको ज्ञान प्राप्त होता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें जरूर सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि जो जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवाए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं कुछ क्वेश्चंस और आगे आने के भी चांसेस है। तो पूरा कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा, एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा ताकि आप वहाँ से आपको उस क्वेश्चंस के हर एक कंसेप्ट को भी वहाँ से कुछ सीखने के लिए मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, विनेगर इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ। विनेगर किसका एक्वस सॉल्यूशन होता है? तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हुए हैं, ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको बताना है कि इसमें से विनेगर जो होते हैं वो किन के एक्वस सॉल्यूशन से बने होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता दें तो जिनका ऑप्शन सी आ रहा है एक्वस एसिटिक एसिड से, उनका आंसर राइट है। अब देखिए, अब कैसे एसिटिक एसिड से बने होते हैं इसको आपको बता दें। तो चलिए, सबसे पहले बता दें आपको कि एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है। एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH। एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH होता है। और आपको देखिए, जितने भी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं सभी का फार्मूला आपको हम बताएंगे ताकि आपको इससे पहले कभी आपको कोई क्वेश्चंस में अगर फार्मूला पूछे, आपसे पूछते हैं फार्मूला जनरल, आपको बहुत सारे ऑक्सैलिक एसिड, इसी तरह बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, इन सभी के क्या करते हैं, सिंपली आपसे फार्मूला भी पूछ लेते हैं। तो ऑक्सैलिक एसिड के फार्मूला क्या होते हैं बताइए? ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला होता है C2H2O4। क्या होता है? C2H2O4। और अगर ये आपको याद नहीं रहे C2H2O4 तो इसका तरीका एक और है। एक और क्या तरीका है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, COOH का होल ट्वाइस। और COOH क्या होता है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर ट्वाइस करते हैं तो आपका क्या आता है, आपका क्या आ जाता है बताइए? ऑक्सैलिक एसिड आ जाता है। ठीक है। साइट्रिक एसिड का क्या फार्मूला आता है? साइट्रिक एसिड का फार्मूला आता है C6H8O7। क्या होता है? C6H8 और O7, ये आपका साइट्रिक एसिड का फार्मूला आता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला आता है HCl। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हाइड्रोजन इंटू क्लोरीन। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl। इंटू नहीं होता है, एक्चुअल में इनके बीच बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आपको याद करने के तौर पे हम बता रहे हैं H इंटू Cl। क्या होता है? H इंटू Cl यानी HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम HCl से जानते हैं। इनके बीच बॉन्डिंग होता है HCl के बीच, इसमें इंटू नहीं होता है, आपको बता दें हर बार। ये हम आपको याद करने के लिए आपको सिंपली बता रहे हैं। तो चलिए, ये इनका फार्मूला पता चल गया HCl। इसका हो गया आपका COOH का होल ट्वाइस, ऑक्सैलिक एसिड का, साइट्रिक एसिड का CH3COOH और आपका एसिटिक एसिड का CH3COOH और साइट्रिक एसिड का C6H8O7। आपको बता दें कि जो आपके विनेगर होते हैं, क्या होते हैं विनेगर? जो विनेगर आपके होते हैं, सिरका जिसे हम कहते हैं, जो आप अपने खाने में भी डालते हैं या फिर आप जब भी चाउमीन बनाते होंगे तो वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है। तो विनेगर में सिंपली क्या दिखा जाता है कि विनेगर में 5 to 8% बाई वॉल्यूम, आपको पहला पॉइंट विनेगर के बारे में बता रहे हैं हम आपको, 5 to 8% बाई वॉल्यूम इसमें एसिटिक एसिड को देखा जाता है। 5 to 8% इसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। और आपको बता दें कि विनेगर में और क्या प्रेजेंट होते हैं, तो विनेगर में आपको इसमें फ्लेवरिंग एजेंट भी कुछ प्रेजेंट होते हैं। क्या बोले? इस कंटेन सम ट्रेसेस यानी कुछ कम मात्रा में, सम ट्रेसेस ऑफ फ्लेवरिंग यानी जो इसको फ्लेवर दे, जैसे आम का फ्लेवर, लीची का फ्लेवर इससे होता है, उसी तरह विनेगर के अंदर भी कुछ फ्लेवर डालता है जो उससे विनेगर का फ्लेवर देता है। तो ये क्या होता है, इसके अंदर कुछ फ्लेवरिंग एजेंट भी होते हैं। तो इस टाइप से क्या होता है, आपका विनेगर का एक्वस सॉल्यूशन बनता है 5 to 8% बाई वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड से और कुछ फ्लेवरिंग एजेंट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेन देयर इज डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। अगर आपके ओजोन लेयर में डिप्लेशन जो होते हैं, आप दिन पर दिन सुनते होंगे कि ओजोन लेयर क्या होता है, डिप्लेट हो रहा है, इससे कारण आपको बहुत सारी नीचे स्किन प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ रहा है। तो ओजोन लेयर जो डिप्लेशन होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर को क्या करते हैं, वो दिन पर दिन डिप्लेट करते जा रहे हैं, यानी उसमें छेद करते जा रहे हैं स्ट्रेटोस्फीयर में। आपको बताएंगे कि स्ट्रेटोस्फीयर क्या होते हैं। तो उससे पहले समझ लें इस क्वेश्चन को कि जब आपके ओजोन लेयर है जो, वो आपके स्ट्रेटोस्फीयर में आपके डिप्लेट करते जा रहे हैं, छेद करते जा रहे हैं। और वो जो जिस
छेद यानी उसको जो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो वो किसी उसका कुछ किरण से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी कुछ उस पर वेवलेंथ पड़ रहा है, कुछ कोई वेव उससे निकल रहा होगा। तो जो वेव निकलता है, वो जो वेव निकलता है और वो आपका वेव जो धरती पर जब आता है तो वो उसका उस धरती पर आने के समय उसका जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है। यानी आपको क्वेश्चन में सिंपली कहा जा रहा है कि व्हेन देयर इज डिप्लेशन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर, जब भी आपके ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है स्ट्रेटोस्फीयर में और वेवलेंथ जो रेडिएशन जो स्ट्राइक कर रहा है अर्थ पे, तो वो उस स्ट्राइकिंग जो वेव है उनके वेवलेंथ क्या होंगे। ठीक है, तो आपको इसको याद करने का चीज़ ये पॉइंट है, आपको इसका पॉइंट को सिंपली याद रखना है। तो इसके जो आपके हैं ऑप्शन नंबर कौन से, सॉरी ऑप्शन नंबर ये नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपके सही है, यानी 10⁻⁻7 जो है वही इसका राइट आंसर है। कैसे, जो आपके वेवलेंथ जो होते हैं जो धरती पे आते हैं किसके कारण, ओजोन लेयर डिप्रेशन के कारण, और उस वेव का जो वेवलेंथ होता है वो 10⁻⁻7 मीटर होता है। इसे नोट कर लीजिए कितना होता है, 10⁻⁻7 मीटर। चलिए आपको थोड़ा स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में बता दें, किसके बारे में, स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में, कि स्ट्रेटोस्फीयर STRATOSPHERE स्पेलिंग याद करते चलिए, आपको ये भी काम आएगा। स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में अगर बता दें कि आपका स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है वो क्या होता है। स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है वो 50 किलोमीटर होता है आपके एवॉब होते हैं अर्थ सरफेस के, एवॉब द अर्थ सरफेस, आपके अर्थ सरफेस के 50 किलोमीटर ऊपर होते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। और स्ट्रेटोस्फीयर में एक और पॉइंट बता दें कि जो आपके स्ट्रेटोस्फीयर जो होते हैं वो एवॉब होते हैं, एवॉब द क्या होते हैं, एवॉब द ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर के एवॉब होते हैं। और क्या होते हैं उसके थर्ड पॉइंट, लोअर बाउंड्री ऑफ मेजोस्फीयर, यानी मेजोस्फीयर के जो लोअर बाउंड्री होंगे उसके वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। यानी आपको बता दें कि जो आपके स्ट्रेटोस्फीयर होंगे ये 3 लेयर आपको मान लेते हैं प्रेजेंट है, तो स्ट्रेटोस्फीयर क्या होगा, वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा स्ट्रेटोस्फीयर, और यहाँ पे प्रेजेंट होगा वो ट्रोपोस्फीयर के ऊपर होगा और मेजोस्फीयर के नीचे होगा। यानी कहे तो मेजोस्फीयर के सबसे लोएस्ट बाउंड्री होगा वहाँ पे होगा, जस्ट स्टार्टिंग जहाँ से होगा मेजोस्फीयर, जस्ट उसके वहाँ पे आपका स्ट्रेटोस्फीयर प्रेजेंट होगा। ये 3 पॉइंट आपके स्ट्रेटोस्फीयर के रिगार्डिंग है, इसे आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में सिंपली कहा जा रहा है, देखने में से बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, इस क्वेश्चन को जब आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस बॉल को जब हम इस रिंग में डाल रहे हैं, इस क्वेश्चन का अगर पढ़ के दिखाते हैं आपको, तो द मेटल बॉल कैन जस्ट पास थ्रू द होल ऑफ ए मेटल रिंग फॉर्म्ड आउट ऑफ स्ट्रिप। इस मेटल बॉल को जो हम अगर रिंग के अंदर डाल रहे हैं तो सिंपली इसके इस पार से उस पार चला जा रहा है, यानी एक आर पार हो जा रहा है। तो तब आपको बताना है कि व्हेन द बॉल इज हीटेड, जब आपको बॉल हीटेड कर रहे हैं तो देन व्हेन द बॉल इज हीटेड इट गेट्स स्टक। जब हम क्या कर रहे हैं, सिंपली बॉल को जब इस पार से उस पार कर रहे हैं रिंग के, तो सिंपली इस पार से उस पार वो चला जा रहा है, यानी आसानी से वो इस पार से उस पार चला जा रहा है। लेकिन जैसे हम अगर इस बॉल को हीट कर देते हैं, इस बॉल को अगर हीट कर देते हैं तो आपका क्या होता है, इस बॉल को हीट करने पर क्या होता है, ये जो मेटल बॉल है इस रिंग के अंदर क्या हो जा रहा है, स्टक हो जा रहा है, यानी चिपक जा रहा है, यानी यहाँ पे जाके क्या हो जा रहा है, वो चिपक जा रहा है। ठीक है, इस पार से उस पार नहीं कर पा रहा है। तो आपका ये इसके अंदर कंडीशन आपको दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि अगर हम बॉल को ना हीट करके अगर हम रिंग को हीट कर दे, अगर इस रिंग को हीट कर दे तब क्या होगा। ठीक है, अगर इस रिंग को हिट कर दे तब क्या होगा, क्या बॉल इस पार से उस पर जाएगा या फिर नहीं जाएगा, स्टक कर जाएगा, नहीं स्टक करेगा, डायमीटर ऑफ रिंग बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इन सभी के बारे में पूछा जा रहा है। तो चलिए आपको बता दें कि इसका आंसर क्या है, आपका ए सही है। इसका आंसर इस ए ऑप्शन में कहा जा रहा है कि व्हेन द बॉल इज स्टिल पासेस थ्रू, यानी जब आपको व्हेन द मेटल रिंग इज हीटेड, जब आप मेटल रिंग को हीट कीजिएगा तो जो बॉल होगा आपका वो स्टिल पासेस थ्रू इट, यानी तब भी उसके इस पार से उस पर चला जाएगा। यानी मेटल रिंग को हीट करने के बाद आपका जो बॉल होगा वो सिंपली इस पार से उस पर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि हीटिंग करने पे क्या होता है, आपका डायमीटर जो होता है वो रिंग का वो क्या कर देता है, एक्सपेंड कर जाता है डायमीटर ऑफ रिंग। ठीक है, हीटिंग करने के बाद क्या होता है, रिंग का डायमीटर जो होता है वो क्या करता है, एक्सपेंड कर जाता है, जिससे कारण आपका बॉल सिंपली इस पार से उस पर चला जाता है। अरे देखिए एक आपको बताते हैं कि देखिए आपको पता होगा कि ये जो आपका बार होता है, मेटल का जो कोई भी बार होगा, इस मेटल के बार को अगर हम हीट करते हैं तो वो क्या होता है, सिंपली लमड़ता है। लमड़ने का कहने का मतलब होता है वो क्या होता है, स्ट्रेच कर जाता है, फैल जाता है। तो इसी रिंग के बार को हम क्या करते हैं, ज्वाइंट करके सर्किल बनाते हैं। इसी रिंग के बार को ज्वाइंट करके सर्किल बनाते हैं। तो मान लेते हैं इस सर्किल को, रिंग को हम तोड़ देते हैं और इसे क्या करते हैं, मेटल बार में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हीट करेंगे तो ये मेटल बार कुछ एक्सपेंड कर जाएगा, और जब इस एक्सपेंडिंग बार का हम जब सर्किल बनाएंगे तो हमारा सर्किल पहले वाले से क्या होगा, कुछ बड़ा दिखेगा। क्या होगा, पहले वाले से कुछ बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो बड़ा दिखेगा तो पहले वाले से क्या दिखेगा, ये बड़ा दिखेगा। तो इसमें क्या होगा आपको कि आसानी से क्या होगा, आपका जो बॉल होगा वो इस पार से उस पार चला जाएगा। ठीक है, आसानी से क्या होगा, बॉल आपका इस पार से उस पार चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वो रिंग के फॉर्म में रहे या फिर सिंपली रहे रॉड के फॉर्म में, हीटिंग करने पर वो लमड़ेगा, यानी उसके लेंथ में चेंजिंग होगा, उसका पेरीमीटर चेंज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द थ्योरी ऑफ जंपिंग जीन्स वाज प्रोड्यूस बाई, जो जंपिंग जीन का थ्योरी था, यानी जो जंपिंग जीन का थ्योरी था
वो क्या होता है, वो किसके द्वारा बताया गया था, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया था। तो जंपिंग जिंक का थ्योरी वो ऑप्शन नंबर 20 के रिगार्डिंग सही है। ये बारबरा एमसी क्लिंटॉक, यानी बारबरा एमसी क्लिंटॉक के द्वारा ये क्या गया था, प्रपोज किया गया था। देखिए आपको बता दें जंपिंग जिंक की थ्योरी में, जंपिंग जिंक की थ्योरी आपको ज़्यादा नहीं जानना है, लेकिन आपको सिंपली आपको थोड़ा सा समझाएंगे हम इसके बारे में कि ताकि आपको ये क्वेश्चंस आपको याद रहे। जंपिंग जिंक थ्योरी पहली बार क्या दिखाया गया था, मेज में दिखा गया था। क्या दिखा था, मेज में यानी मक्का में क्या किया था, इसको सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था, सबसे पहले इसी में इसको परफॉर्म किया गया था, देखा गया था। तो जंपिंग जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्चुअली सिगमेंट होते हैं किसके, सिगमेंट ऑफ डीएनए के, यानी डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड के क्या होते हैं, ये सिगमेंट होते हैं। एक क्या होते हैं, उसके टुकड़े होते हैं। सिगमेंट कहने मतलब किसी का, जैसे ये बड़ा सा बार है, इसका एक छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया, ये क्या हो गया, इसका एक सिगमेंट हो गया। ये किसके होते हैं, ये एक सिगमेंट होते हैं डीएनए के, ये एक पार्ट होते हैं डीएनए के, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, सिंपली ये जो आपका पोजीशन होता है, ये जो आपका इसके अंदर जो जंपिंग जीन्स जो होते हैं, वो जीन्स का जो पोजीशन होता है, डीएनए जो सिगमेंट होते हैं, उस सिगमेंट का जो पोजीशन होता है वो क्या होता है, हमेशा चेंज करते रहता है क्रोमोजोम्स में। और इसके कारण क्या होता है, आप देखते होंगे मक्का जो होता होगा, आपको डिफरेंट कलर का मक्का दिखता होगा। एक ही मक्का में आपको कभी उसके अंदर लाल होता होगा, कभी कोई सिंपल पूरा उजला रह गया, कोई लाल उजला हो गया, कोई काला हो गया उसमें। तो इस टाइप के मक्का डिफरेंट टाइप्स के आपको देखे जाते होंगे, मिलते होंगे देखने के लिए। मकई जानते हैं, मकई उसी को मक्का कहता है, मेज कहा जाता है। तो वो जो होता है वो जंपिंग जीन्स के कारण होता है। ये जो थ्योरी प्रपोज किया गया था बारबरा एमसी क्लिंटॉक के द्वारा, उसी थ्योरी में ये मक्का के बारे में उन्होंने बताया था, वो जंपिंग जीन का थ्योरी उसका नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, जंपिंग जीन्स का। जीन्स से आप समझते हैं, जीन्स आप जेनेटिक्स जब पढ़ते होंगे वहाँ पे भी आपको जीन्स के बारे में पढ़ा होगा। जैसे कैसे डीएनए के थ्रू किसी का, आपके मम्मी पापा का जीन्स आपके में मिलता है, आपका डीएनए उनसे मैच करता है, सिमिलरली इसी टाइप का ये भी है, लेकिन इसका नया नाम दिया गया था जंपिंग जीन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैनमेड सीरियल नॉट फाउंड इन नेचर, जो कि नेचर में फाउंड नहीं जाते हैं। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से मैनमेड सीरियल, यानी आदमी के द्वारा बनाया हुआ, सीरियल्स कहने का मतलब अनाज, क्या होते हैं, अनाज। कौन सा इसमें से अनाज है जो आदमी के द्वारा बनाया गया हुआ है, यानी जो कि नेचर में नहीं पाए जाते हैं, खुद से मैनमेड है, खुद का बनाया हुआ है। तो देखिए ड्वार्फ हिट जो होता है, क्या होता है, ड्वार्फ हिट और हाइब्रिड मेज और सोयाबीन, ये सभी क्या होते हैं, ड्वार्फ हिट, हाइब्रिड मेज और सोयाबीन। मेज कहने का मतलब जानते हैं, मक्का। ये सभी जो होते हैं ये क्या होते हैं, आपके नेचर में दिखे जाते हैं, ये नेचुरल होते हैं। ये क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं। ड्वार्फ हिट, हाइब्रिड मेज और सोयाबीन ये क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं। ड्वार्फ वीट के बारे में बता दें आपको, तो ड्वार्फ वीट जो क्या होते हैं, एक टाइप्स का, ये भी एक गेहूं होते हैं। वीट मतलब एक टाइप्स का गेहूं होते हैं, जो कि क्या होता है, किसी भी बहुत हेवी से हेवी विंड में, हेवी से हेवी हवा में क्या होता है, वो क्या होता है, नहीं गिर पाता है। यानी जैसे खड़ा रहेगा, सिंपली जैसे खड़ा है वो सिंपली उसी तरह खड़ा रहेगा, कितना भी हवा चले वो गिरेगा नहीं। भले उसका क्या हो, यहाँ पे जो उसके ग्रेन्स उगेंगे, यानी उसमें जो आपका दाना उगेगा, वो दाना कितना भी उग जाए, कितना भी भारी हो जाए, फिर भी वो गिरेगा नहीं। तो ये भी क्या है, एक टाइप्स का वीट है, मक्का है। ये क्या है, एक आपका नेचुरल प्रोडक्ट है। क्या है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है। ये भी क्या है, हाइब्रिड में, ये भी क्या है, आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये भी सोयाबीन क्या होता है, ये भी आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो आपका ट्रिटिकल्स है, ट्रिटिकल्स ये क्या होता है, एक मैनमेड सीरियल होता है, जो कि क्या होता है, नेचर में फाउंड नहीं होता है। क्या होता है, नेचर में फाउंड। देखिए हाइब्रिड मेज जो होता है, हाइब्रिड मेज भी खुद से बनाया जाता है, लोगों के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा खुद से बनाया गया हुआ है। लेकिन ये क्या होते हैं, आपके नेचुरल, जो आप जब धरती पे क्या किया था, इसको उगाया जा सकते हैं, इसको बनाए जाते हैं धरती पे, यहाँ पे इसको प्रोड्यूस किया जाता है, सोयाबीन को भी प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन ट्रिटिकल्स जो होता है वो मैनमेड होता है, खुद का बनाया होता है सीरियल्स, जो कि क्या होता है, नेचर में फाउंड नहीं किया जाता है। और आपको बता दें कि ट्रिटिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाइब्रिड होते हैं। किसके होते हैं, हाइब्रिड होते हैं। चलिए आपको बता दें कि ट्रिटिकल्स जो होते हैं वो हाइब्रिड होते हैं, किसके, हाइब्रिड ऑफ वीट, यानी मक्का के एंड RYE रे का मतलब होता है आपका राई का दाना। राई जानते होंगे, राई का दाना। रे क्या होता है, राई का दाना होता है। तो ये जो आपके ट्रिटिकल्स होते हैं, ये जो क्या होते हैं, आपके ट्रिटिकल्स होते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम आपके लिए, ट्रिटिकल्स, TRITI। ट्रिटिकल्स जो होते हैं वो हाइब्रिड होते हैं, किसके, वीट एंड रे के। और रे जो क्या होता है, रे जो होता है आपका, चलिए यहाँ पे फिर से आपको लिख दिया रे के बारे में थोड़ा। रे जो होता है क्या होता है, आपका एक टाइप्स का ग्रास होता है, एक टाइप का ग्रास होता है, जो कि क्या होता है, वीट और बरेली से बना होता है। क्या होता है, वीट एंड बरेली, BARLEY, बरेली, यानी इसे हम जौ भी कहते हैं। वीट और क्या होता है, बरेली से बना होता है। और रे को हम कहते हैं राई का दाना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राई का दाना, ठीक है। तो आपको बता दिए ट्रिटिकल्स होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, वीट और रे के। और रे जो क्या होता है, एक टाइप का ग्रास होता है, जो कि वीट एंड बरेली से बनाता है। और बरेली आपको क्या होता है, जिसे हम जौ भी कहते हैं। और वीट को कहते हैं गेहूँ कहते हैं। क्या कहते हैं, गेहूँ, पता है आपको, वीट को गेहूँ कहते हैं। तो इस टाइप से क्या करना था, आपको समझना था। ये क्वेश्चन का
आपको जो आंसर हुआ वो क्या होगा, ट्रिटिकल्स, जो कि एक मैनमेड है, सीरियल्स अनाज है, जो कि क्या होते हैं नेचर में फाउंड नहीं होते हैं। क्या होते हैं, नेचर में फाउंड नहीं होते। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो से कुछ अगर आप सीखे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए, अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, हमें वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।